नमस्कार, मेरा नाम धीरज कुमार है और आपने देखना शुरू कर दिया है दिव्यांग जागरूकता मंच। आज का जो मुद्दा है काफी गर्म मुद्दा है और जैसा कि जो बिहार में दिव्यांगजन चाह रहे थे, पेंशन वाला मुद्दा लेकर पेंशन का जो मुद्दा है उसको लेकर के मैं आज कुछ विशेष बात आपसे करने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे और पूरी बातों को अच्छे से समझेंगे। आखिर क्या कारण है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, लिखा हुआ है कि किस कारण से बिहार में नहीं बढ़ रहा है दिव्यांगों का पेंशन। लगातार काम हो रहा है। अभी मैंने हाल ही में आपको दिखाया, कल कल जो है आपने देखा, मेरा एक प्रीवियस वीडियो आया था जिसमें मैंने दिखाया था कि जो बिहार विधानसभा के जो सदस्य हैं हमारे श्याम बाबू प्रसाद यादव, जो कि सदस्य हैं बिहार विधानसभा के, उन्होंने भी जो है इस मामला को उठाया है कि बिहार में जो दिव्यांगजनों का पेंशन नहीं बढ़ रहा है वो काफी कम है। उन्होंने उम्मीद किया है, आग्रह किया है कि दिव्यांगजनों का पेंशन जो है बढ़ा के कम से कम 1,000 रुपया किया जाए। इसके बारे में आपने प्रीवियस वीडियो में देखा है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे फिर से कल का जो सत्र चला, उस सत्र में जो है फिर से एक मामला आया है। वहां पे बिहार विधानसभा के सदस्य हैं ललन कुमार, उनके द्वारा भी जो है इस फिर से वो आग्रह किया गया पेंशन को लेकर के। उनका पूरा वीडियो देख लीजिए। पहले आप देखिए किस प्रकार से इन्होंने इस बात को कहा है, इसको आप सुने। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में राज्य सरकार वृद्धावस्था, विधवा, विकलांगता आदि पेंशन 400 रुपये मात्र प्रति माह भुगतान करती है, जो कि महंगाई की दृष्टि से यह राशि बहुत कम है। मैं सरकार से उक्त राशि को बढ़ाकर 2,000 रुपये प्रति माह करने की मांग करता हूँ। जी, तो अभी आप देख रहे थे कि किस प्रकार से इन्होंने आग्रह किया। एक तो सबसे पहले कि एक मुद्दा क्या हुआ, आज इसी पे हम आज बात करने वाले हैं। रीजन क्या है बिहार में पेंशन नहीं, क्यों नहीं बढ़ रहा है दिव्यांगों का पेंशन? काफी ये गर्म मुद्दा है। अब दिव्यांगजन चाह रहे हैं और इलेक्शन का टाइम है। अभी अभी का ही टाइम होता है कि जब वो चाहते हैं कि जो सरकार से कुछ अपनी जो मांगे हैं उसको मनवा लें। तो सबसे पहले बात, अब देखिए, सबसे पहले पेंशन वाला मुद्दा में जो है पहले बात ही नहीं मिल रहा है कि क्या होना चाहिए। जैसे मान के चलिए, अभी देखिए विधानसभा का जो सत्र चला, विधानसभा का जो सत्र चल रहा है, विधानसभा सत्र, इस सत्र में क्या हुआ, अब आप देख लीजिए। 2 दिन का सत्र चला। 2 दिन सत्र में क्या हुआ, एक विधानसभा सदस्य ने 1,000 का डिमांड कर दिया कि दिव्यांगों का पेंशन 1,000 होना चाहिए। दूसरा सदस्य जो आते हैं वो फिर कह देते हैं कि नहीं, 2,000 होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद जो संघ जो है लगातार कर रही है कि कितना होना चाहिए, 3,000 होना चाहिए। और संघ के बाद यदि बिहार में दिव्यांगजनों की राय जाने तो उनका कहना है कि दिल्ली के जैसे 5,000 का पेंशन होना चाहिए। अब हो तो 1,000 होने का नाम नहीं ले रहा, 2,000 होने का नाम नहीं रहा, 3,000 के लिए जोड़ लगा रहे हैं। 5,000 होना संभव है ही नहीं बिहार में। अब मिल रहा है आपको कितना, 400 रुपया। कितना मिल रहा है, 400 रुपया। अब आप उम्मीद कीजिए कि जब 400 रुपया मिल रहा है, रेशियो देखिए कितना बढ़ रहा है। यहाँ यदि 1,000 करते हैं तो सरकार पर कितना का बर्डन हो गया, 600 रुपया प्रति माह, माने एक दिव्यांग का। अब नहीं बढ़ने का जो सबसे बड़ा रीजन है, जिसके लिए प्रीवियस वीडियो आप हमारे चैनल पे देखेंगे तो जब विधानसभा का सत्र चला था तो उस समय भी ये मुद्दा उठा था। उसमें जो समाज कल्याण के मंत्री थे, उन्होंने कहा कि भाई हम तो नहीं दे सकते हैं। रीजन क्या उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि हमारे पास पेंशनर ज्यादा है। पेंशनर ज्यादा है कैसे, जैसे कहने का मतलब ये मान लीजिए कि बिहार में अभी का जो मैं बार बार इस डाटा को आपको बताता हूँ कि अगस्त अगस्त 2024 का आप डाटा देखिएगा तो उसमें मैंने बताया था कि 72 लाख जो है दिव्यांग जो है इनरोल करवाए थे, जिसमें 52 लाख दिव्यांग जनों का जो है यूडीआईडी कार्ड बन गया था। ये अगस्त की बात है। उसके बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस 3 महीना में भी काफी संख्या में जो है शिविर लगा के दिव्यांग जनों का प्रमाण पत्र बनाया गया है। तो मेरे अनुमान से यह डाटा जो है लगभग 60 लाख हो गया हुआ, मतलब 60 लाख दिव्यांग जन अभी तक बिहार में ऑलरेडी हैं। अब ये 60 लाख में मान के चलिए कि यदि 40 लाख दिव्यांग जनों को जो है 40 लाख दिव्यांग जनों को जो है पेंशन मिल रहा है, मान के चलते हैं ओवरऑल 20 लाख को छाड़ देते हैं तो 40 लाख दिव्यांग जनों को यदि पेंशन मिल रहा है तो 40 लाख, यदि मान के चलिए सरकार 1,000 यदि पेंशन करती है तो 1,000 पेंशन करती है तो आपका बढ़ा हुआ राशि कितना हो गया, 600 रुपया। अभी मैंने आपको बताया। तो 40 लाख में 600 से गुना कर देते हैं तो आप देख लीजिए ये हो गया 6 चौके 24 पर 24 24,000 लाख, यानी कि 24,000 लाख जो है
उस सरकार को देना है पर महीना। अब बताइए सरकार बिहार में जो है किस प्रकार का राजस्व का स्थिति है, आप जानते ही हैं। शराबबंदी पहले से ही है, जो कि शराब के माध्यम से जो सरकार को सबसे ज्यादा राजस्व आता है। बाकी बच गया क्या, बाकी जो भी राजस्व का जो स्रोत है उसके माध्यम से जो है बिहार में और भी कामें होती हैं। तो ये जो पेंशन वाला जो मुद्दा है, मुझको नहीं लगता है कि 1000 भी हो पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अब आप कहिएगा कि सर आप ही जब इस तरह का बात बोल रहे हैं तो कैसे होगा, तो दिव्यांगजन कैसे जो है इसका लाभ ले पाएंगे। तो इसका एक फॉर्मूला ये है, उसको मैं अब बताने का प्रयास करता हूँ। अभी तो आप समझ लिए, एक रीजन मैंने आपको बताया कि पेंशन में यदि 600 रुपया पर महीना बढ़ता है, 1000 होता है, तो सरकार को कितना का टारगेट बढ़ जाएगा। अब आपको करना क्या है, देखिए सबसे पहले हम सभी को एकत्रित होकर ये सोचना है, जैसे मान के चलिए हम संगठन के लोग हैं, हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग संगठन में काम कर रहे हैं, तो हम लोग को हमारी जितनी भी जड़ें हैं, हमारी जितनी भी शाखाएं हैं, और हम लोग जो काम कर रहे हैं, तो हम लोग जो काम कर रहे हैं उसके हिसाब से हम लोग को तय करना पड़ेगा, हम लोग को तय करना पड़ेगा कि क्या डिमांड करना है। जैसे मान के चलिए हम लोग एक बार मुंह मिला के ये बोलते हैं कि हमको 1000 चाहिए, तो सभी के हिसाब से हमको कितना होना चाहिए, 1000 होना चाहिए। अब 1000 का बात हो गया, इलेक्शन का टाइम चल रहा है, हम जो पॉलिसी बता रहे हैं उस पर यदि काम हो तो हमको लगता है कुछ ना कुछ उम्मीद है कि इस बार जो है 1000 पेंशन हो जाएगा। अच्छा उसके लिए आपको मैं बता रहा हूँ, एक तो सबसे पहले देखिए मुख्यमंत्री जी के पास एक टारगेट हो जाएगा कि यदि हम दिव्यांगजनों का, इनको तो एक तो आइडिया है कि हमारे जो है लगभग 72 लाख को ही मान लें या 60 लाख को ही माने, तो 60 लाख में मने या बच्चों को छोड़ दें तो लगभग हमको लगता है 30 से 35 लाख, या हमको लगता है ऊपर 40 लाख मान लीजिए, 40 लाख वोटर हैं दिव्यांगजनों का। ये दिव्यांगजन जो है मुख्यमंत्री को वोट करेंगे। क्यों करेंगे, कारण अभी देखिए अभी कंपटीशन में जनसुराज पार्टी है, जनसुराज पार्टी है, जनसुराज पार्टी है, ये भी अपना वर्चस्व बनाए हुए बिहार में, पहले से जो है राजद है और ये भी अपना वर्चस्व बना रखी है। लेकिन अभी तो ये लोग अपना जो है फार्मूला बना रहे हैं बिहार में अपनी सरकार बनाने को लेकर के, लेकिन ये इन लोगों से हम मांग नहीं कर सकते हैं, लेकिन बात कर सकते हैं कि आपकी सरकार बनती है तो। मुख्यमंत्री जी ये कभी नहीं चाहेंगे, क्योंकि ये तो चाहेंगे कि हमारी सरकार बने, इसलिए उम्मीद है कि यदि हम लोग सभी मिलकर लगे, करना क्या होगा, हम लोग का 243 विधानसभा 243 सीट है, इसमें जितने भी विधायक हैं जो जीते हुए हैं उनके पास हम लोग आवेदन करें एक निश्चित मांग करके कि हमको 1000 या 2000 या 3000 करना है, तो निश्चित मांग करके एक निश्चित अमाउंट के लिए आवेदन करें कि बिहार में दिव्यांगजनों का जो है इतना पेंशन हो, और जिसके लिए हम जो है आभारी रहेंगे। और आने वाले चुनाव में हम सभी दिव्यांगजन आपको फुल भारी मतों से आपका जो है समर्थन करेंगे और आपकी जीत को सुनिश्चित करेंगे। तो ये काम के लिए हम सभी को एकत्र होना होगा, किसी एक के नेतृत्व में काम करना होगा। जो आवेदन देंगे उनके साथ सभी लोग जाइए और विधायक जी को जो है आवेदन दे करके उनको अवगत कराइए कि विधानसभा सत्र में इसी तरह से लगातार मुद्दा उठते रहे, और इस तरह का काम होगा तो हमको लगता है कि 243 सीटों पर लोग जागरूक हो जाएंगे, दिव्यांगजन जागरूक हैं। अपनी संख्या को बताइए, लोगों को दिखाइए कि आपकी संख्या क्या है। ये तो मेरी अपनी राय थी कि किस प्रकार से बिहार में दिव्यांगजनों की स्थिति को और सुधार सकते हैं, कैसे उनके पेंशन को बढ़ा सकते हैं। इसके बावजूद आपकी अपनी भी राय होगी, क्योंकि आप लोग भी इस सेक्टर में हैं, आप दिव्यांग हैं, और बहुत सारे विशेषज्ञ लोग हैं जो इस काम को अच्छे तरीके से कर रहे हैं, हमसे ज्यादा नॉलेज भी होगा। मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा, आप भी अपने विचार को प्रकट कीजिए कमेंट बॉक्स में, और मैं आपके विचार को वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करूंगा, और देखते हैं कि आने वाले चुनाव से पहले बिहार में दिव्यांगजनों का पेंशन बढ़ता है या नहीं। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।